हेलो एवरीवन। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल के जीके के 50 महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है। तो ये फैलता है, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस। ओके, इसे टीबी भी कहते हैं। नेक्स्ट है, अन्न एक समृद्ध स्रोत होते हैं। तो अन्न एक समृद्ध स्रोत किसके होते हैं? स्टार्च के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्पिरिन साधारण नाम होता है। तो एस्पिरिन का साधारण नाम है, ठीक है, एक साधारण नाम सैलिसिलिक एसिड का साधारण नाम होता है एस्पिरिन। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट, चेचक होने का कारण क्या है? तो चेचक होने का कारण वेरियोला वायरस होता है। ओके, नेक्स्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक ज्वलनशील गैस है। निम्नलिखित में से और कौन सी ज्वलनशील गैस है? तो ये होता है हाइड्रोजन। ओके, नेक्स्ट है, श्वसन प्रक्रिया को चाहिए। तो श्वसन प्रक्रिया को चाहिए ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा करती है ना? तो ये है आपका सोडियम। क्या होगा? सोडियम, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन में होती है। तो ओजोन में क्या होती है? ओजोन मतलब होता है O3, है ना, याद रखिएगा। तो ओजोन में होती है केवल और केवल ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है? तो किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है? ये होता है नमकीन जल। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और घनत्व बराबर होता है, आपको याद रखना फार्मूला, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, है ना, ये भी फार्मूला आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यून तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है जूल केल्विन प्रभाव, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश विद्युत सेल बदलता है। तो प्रकाश का जो विद्युत सेल होता है वो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज करता है। नेक्स्ट है, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से साथ गिराया जाता है। तो क्या होगा? दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचता है। दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचता है। नेक्स्ट है, पल्सर होते हैं। तो पल्सर क्या होते हैं? तेजी से घूमने वाले तारे होते हैं। ओके, नेक्स्ट है, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। तो सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह आपको पता है होता है जुपिटर, यानी कि बृहस्पति। ठीक है, नेक्स्ट है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ये है आपके नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया? तो हमारा राष्ट्रगान 27 दिसंबर 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ है? तो ये आपको बताना है। तो ये है अंटार्कटिका के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर। नेक्स्ट है, प्रतिभा पलायन है। प्रतिभा पलायन क्या है? तो प्रतिभा पलायन जो होता है वो होता है कुशल, है ना, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है ऑप्शन, कुशल की जगह कुशल कर्मियों का उत्प्रवासन को कहते हैं। कुशल जो कर्मी होते हैं वो एक माइग्रेट कर जाते हैं, तो उसे कहते हैं प्रतिभा पलायन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जीवन का उच्च स्तर होता है ना। फिर आते हैं नेक्स्ट, राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में कितनी रेखाएं होती हैं? तो ये होती हैं आपकी 24, ठीक है, लाइन्स, 24 रेखाएं। नेक्स्ट है, इंडिया टुडे, है ना, इंडिया टुडे है। तो इंडिया टुडे क्या है? तो इंडिया टुडे भारतीय संघ जो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है ना, वो है इंडिया टुडे। यहाँ पे गलत दिया है, भारतीय संघ जो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य। यहाँ एक समाचार पत्रिका जो वर्तमान मामलों को समर्पित है, ये ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे ये इसका गलत है, ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सॉरी इसके लिए। तो ये हो जाएगा सी, एक समाचार पत्रिका जो वर्तमान मामलों को समर्पित है। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, पुस्तक इट वॉज 5 पास्ट मिडनाइट, ये बहुत ही फेमस बुक है। क्या विषय क्या है? तो ये है आपका भोपाल गैस कांड। ठीक है, भोपाल गैस कांड कब हुआ था? 1984 में हुआ, है ना। ये कब हुआ? 3 दिसंबर 1984 में हुआ था यह घटना, हाँ, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड की वजह से, ठीक है, लगभग 5000 से ज़्यादा लोग की डेथ हो गई थी। तो 3 बीघा कॉरिडोर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। तो 3 बीघा कॉरिडोर किसको किसको जोड़ता है? बांग्लादेश को और भारत को जोड़ता है। ओके, नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? तो ये जाती है साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में।
नेक्स्ट है चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था चित्तौड़ में विजय स्तंभ, ठीक है, राणा संग्राम सिंह ने। नेक्स्ट है बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है? तो इसमें एक रेगुलेटर, ठीक है, रेगुलेटर या रेगुलेटर जिसे बोलते हो, लगाया जाता है। नेक्स्ट है नाम थापा नेशनल पार्क, नाम थापा नेशनल पार्क है, तो नाम थापा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? तो इन्होंने बताया था भगवद गीता को। नेक्स्ट है टिहरी जल विद्युत कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो यह है भागीरथी पर। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय अमर्त्य सेन किस क्षेत्र में कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं? है ना, तो ये होगा अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। इनको 1998 में, है ना, नोबेल प्राइज़ दिया गया था। नेक्स्ट है विश्व सुंदरी 2008 का खिताब किससे मिला है? तो 2008 आपको याद नहीं करना है, 2000 आपको 19 याद करना है, क्योंकि 2019-20 में भी नहीं दिया गया है किसी को। तो ये हैं टोनी यन सिंह, है ना, क्या हैं? टोनी यन सिंह, इनको मिला है। ये जमैका की रहने वाली हैं। कहाँ की हैं? जमैका। जमैका की राजधानी जो है वो है आपका किंगस्टन, ये भी याद रखिएगा। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट। भारत में थोक कीमत पर आधारित मुद्रास्फीति की दर 27 जुलाई 2008 को अपने 13 वर्ष की उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी, वह थी, है ना। तो 2008 की अगर बात करें, अगर 2000 हम किसकी बात करें, 19 की बात करें, है ना, तो ये इस समय है 4.34%, 4.34%, है ना। और 2020 की ये अनुमान है, 2020 में 3.34% होगा। ओके, नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन 2009 का पुरुष एकल किसने जीता? तो 2019 यहाँ पे कर लो, तो 2019 का पुरुष एकल किसने जीता? तो ये जीता है राफेल नडाल ने। ओके, और ओके, नेक्स्ट है आपको एक जो बता दें इसमें कि ये जो होता है फ्रेंच ओपन, ये होता है सितंबर से, ठीक है, अक्टूबर तक। तो अभी 2020 का सितंबर अक्टूबर आया नहीं है, तो इसीलिए, है ना, अभी तक 2020 का कोई नहीं है, हाँ। तो राफेल नडाल 2019 के, ठीक है, विजेता हैं। ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2008 कहाँ हुआ था? है ना, तो 2008 का जो 2008 नहीं हुआ है, 2018 अगर हम कहें, ठीक है, 19 में नहीं हुआ, तो ये हुआ था आबू धाबी में। कहाँ पे हुआ था? आबू धाबी। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट। CTBT का पूरा रूप क्या है? तो CTBT का पूरा रूप होता है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, ये होता है CTBT का पूरा रूप। फिर आते हैं नेक्स्ट। एशिया कप 2008 फाइनल खेला गया था, तो एशिया कप 2008 नहीं हमको याद करना है ना, तो आपको याद करना है क्या? 2020 का। तो 2020 का जो होस्ट करेगा, ठीक है ना, वो होस्ट करने वाला जो कंट्री थी वो थी पाकिस्तान, ठीक है, लेकिन 2020 में नहीं हुआ, है ना, तो ये बात इतना याद रखिएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, एक भी और बता दें इसमें कि 2018 का जो एशिया कप था, ठीक है ना, 2018 का जो एशिया कप था वो जीता है, ठीक है, इंडिया ने, है ना, इंडिया ने इसे जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS धोनी को वर्ष 2007 के लिए निम्नलिखित में से किसके लिए चुना गया था? तो MS धोनी को 2007 के लिए तो हमें याद नहीं करना है, 2019 के लिए अगर हम बात करें, है ना, तो 2019 में, है ना, दीपा मलिक और बजरंग पुनिया को क्या दिया गया था? ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न। अब ये पूछा गया था राजीव गांधी खेल रत्न 2007 किसे मिला? तो MS धोनी को दिया गया। तो 2019 किसे दिया गया? तो 2000 दीपा मलिक और बजरंग पुनिया को दिया गया, ठीक है। दीपा मलिक एक पैरा एथलेटिक्स हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। और सबसे पहले किसे दिया गया खेल रत्न पुरस्कार? तो ये दिया गया था विश्वनाथन आनंद को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट है MCA का पूरा नाम क्या है? तो MCA का पूरा नाम होता है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि B ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है चीन ने आतिथ्य किया है, तो चीन ने आतिथ्य क्या किया है? ये हो जाएगा आपका ओलंपिक खेलों का, है ना, ओलंपिक खेलों मतलब ये हो जाता है 2019, यानी कि 29 ओलंपिक खेलों का। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट।
राष्ट्रपति भवन का डिज़ाइन बनाया था, तो राष्ट्रपति भवन का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? ये किया था एडविन लुटियंस ने। ठीक है, किसने? एडविन एंड लुटियंस ने। फिर आते हैं नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में से किस महीने में शुरू किया गया, है ना? तो ये है अगस्त में शुरू किया। 1942 में किस महीने में शुरू किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन 1942? तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि 1942 यानी अगस्त में। फिर आते हैं नेक्स्ट, मिलान कीजिए, है ना? तो इसको मिलान करना है आपको, तो आपको मिलान करके बताते हैं। सबसे पहले केशव सेन हैं, तो केशव सेन जो थे वो थे ब्रह्म समाज से संबंधित, है ना? और फिर दयानंद सरस्वती, है ना? दयानंद सरस्वती यानी कि आर्य समाज, आत्माराम पांडुरंग यानी कि प्रार्थना समाज, और सैयद खान, है ना? अलीगढ़ आंदोलन। तो इस तरीके से अगर आप देखा जाए, है ना, तो ये ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी, है ना? ए का 4 यानी कि ए का फर्स्ट अभी क्या मिलाया था हमने, ए का सेकंड, तो ए का सेकंड देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका ए का सेकंड यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और डी का थर्ड था, तो डी का थर्ड, हाँ, तो यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो याद ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो ये था विलियम वेडरवन, है ना? यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विलियम वेडरवन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। अकबरनामा किसने लिखा? तो अकबरनामा लिखा था अबुल फजल ने। नेक्स्ट है, पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी, है ना? तो ये आपको बताना है, तो ये आपको लिया गया था लाहौर अधिवेशन में। क्या? लाहौर अधिवेशन में। ओके। और सबसे पहले इसका जो पूर्ण स्वराज का डिमांड किया था ये पीटी नेहरू, है ना? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है ये सबसे पहले यहाँ पे डिमांड किया था, और यही जो है उसके चेयरमैन थे, लाहौर अधिवेशन के जो चेयरमैन थे। ठीक है ना, ये ठीक है, कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और कब हुआ था ये लाहौर अधिवेशन? 1929 में। तो ये इतनी बात आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज प्रणाली कब शुरू हुई थी? तो भारत में पंचायती राज प्रणाली कब शुरू हुई थी? देखो इसमें अलग अलग से ऑप्शंस हैं, है ना? तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। वह 1962, है ना? आप जानते होंगे कि 1958 में ये स्टार्ट हुआ था, है ना? 1959 में सबसे पहले नागौर में पंचायती राज प्रणाली लागू हुआ, लेकिन ये शुरुआत हुई थी 1962 ईस्वी में। ओके। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था, है ना? तो ये थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? तो ये हुआ था 42वां संविधान संशोधन। ओके। नेक्स्ट है, जब राष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हों तो पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो आपका काम करेगा। भारतीय संविधान लागू हुआ था, तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सा महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? तो ये आपकी है ना, श्रीमती सरोजनी नायडू। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक का रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति थी? तो ये है लोक लेखा समिति, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट है, कुहरा एक उदाहरण है, तो कुहरा एक उदाहरण होता है क्या है किसका? गैस में प्रक्षिप्त, है ना, गैस में प्रक्षिप्त द्रव का यानी लिक्विड का। ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूमध्य है ना? तो भूमध्य सागर आपको बताना है, ये होता है अरल सागर, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट है कि आपको इसमें मिलान करना है, तो मिलान करने का एक क्वेश्चन आता है ना? तो ए का भटकल है, भटकल आपको पता है कहाँ पे है, यानी कि आपका भटकल है आपके कहाँ पे? कर्नाटक में, है ना? उसके बाद आपका आता है बी का फर्स्ट है, यानी कि एलप्पी जो है वो केरल में है ना? उसके बाद आता है सी का आपका 4 है, यानी कि है आपका आंध्र प्रदेश में। ओके।
और डी का क्या है, 2 है ना, यानी कि ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु में। टूटीकोरन कहाँ पे है, तमिलनाडु में। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, है ना। फिर आते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बराबर वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं दर्शाती हैं। तो बराबर जो वर्षा वाली स्थानें होती हैं उसे कहते हैं आइसोहेलाइन। क्या बोलते हैं, आइसोहेलाइंस। ओके। और बराबर वायुदाब जो होता है उसे कहते हैं आइसोबार। ऐसे लाइंस को क्या कहते हैं, आइसोबार। और बराबर ऊंचाई जो होती है उसे कहते हैं आइसोहाइट्स, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा क्या है ना, इक्वेटर है जिसे कहते हो। तो ये होता है उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीच पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाली काल्पनिक रेखा होती है, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आते हैं नेक्स्ट, वैश्विक तापमान के फलस्वरूप हो सकता है। तो वैश्विक तापमान के फलस्वरूप क्या हो सकता है ये आपको बताना है। तो ये है आपका उपरोक्त सभी है ना, यानी कि समुद्र जल में वृद्धि भी होगी, है ना, फसल के स्वरूप में परिवर्तन आएगा, तट रेखा में परिवर्तन आएगा। तो इसका मतलब ये सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। ओके। नेक्स्ट है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन पृथ्वी बचाओ का आयोजन किया गया था। तो ये किया गया था यूनेस्को ने, है ना। यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर, है ना, 1945 में, है ना। और इसका जो जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस में, ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ओके। फिर आते हैं नेक्स्ट, यदि दो वस्तुएं पूरक हों तो उनकी क्रॉस कीमत प्रत्यास्थ होती है ना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा शून्य। क्या होगा, शून्य, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट, किसी वस्तु के उत्पादन की अवसर लागत होती है। तो क्या होती है, वह लागत जो कोई भिन्न तकनीक अपनाने पर फर्म उठा सकती थी। तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अल्प विधि में भूमि से भिन्न किस अन्य उपादान द्वारा अर्जित अधिशेष को कहते हैं। तो ये है आर्थिक लगान, यानी कि अधिशेष। ओके। फिर आते हैं, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस उस स्थिति में कौन सी बात सही नहीं है जब अर्थव्यवस्था में ब्याज दर ऊंची हो जाती हैं, या दर ऊंची हो जाती हैं। तो इसका सही हो जाएगा मूल्य वर्धित विधि, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, इसमें बचत बढ़ जाती है, सॉरी, इसमें बचत बढ़ जाती है ना। निम्नलिखित में से किस उस स्थिति में कौन सी बात सही नहीं है जब अर्थव्यवस्था में ब्याज दर ऊंची हो जाती हैं, ब्याज दी जाती हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है तो इसको ध्यान से पड़ेगा कि निम्नलिखित में से उस स्थिति में कौन सी बात सही नहीं है जब अर्थव्यवस्था में ब्याज दर ऊंची हो जाती हैं। ये ऑप्शन ये होना चाहिए, ठीक है। इसमें मिस प्रिंटिंग है और ये होता है ब्याज बढ़ जाती है, ठीक है ना। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है। तो हमने आपको बताया था ये मूल्य वर्धित विधि। ओके, ये राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं होती है। ओके। नेक्स्ट है, श्रम प्रधान तकनीक चुनी जाएगी। तो श्रम प्रधान तकनीक चुनी जाती है पूंजी अधिशेष वाली अर्थव्यवस्था में, पूंजी अधिशेष वाली अर्थव्यवस्था में, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ओके। फिर है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं बनेगी। तो ये हो जाएगा घर में अपनी बेटी को पढ़ा रहा अध्यापक, घर में अपनी बेटी को पढ़ा रहा अध्यापक, ये आर्थिक प्रक्रिया नहीं होगी। नेक्स्ट है, वित्त आयोग है। तो वित्त आयोग क्या है, संसाधनों के केंद्र और राज्य के बीच बंटवारे पर निर्णय लेता है ना। तो ये काम करता है वित्त आयोग। नेक्स्ट है, किसी देश का निवल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। तो किसी देश का राष्ट्रीय निवल उत्पाद होता है सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से निवल आय जोड़कर, यानी कि ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी। ओके। फिर आते हैं नेक्स्ट, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है। तो पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है ये आपको बताना है। तो ये होता है आपका लीवर, ओके, यानी कि यकृत। नेक्स्ट है, सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर कितनी होती है। तो ये होती है आपकी 72। EEG का प्रयोग किसकी गतिविधि
दर्ज करने के लिए किया जाता है। तो ईईजी का जो गतिविधि होती है ज्ञात करने के लिए, मस्तिष्क की गतिविधि ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ईईजी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इलेक्ट्रो, ठीक है, इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राम, है ना, इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राम होता है ना ईईजी का फुल फॉर्म, जिससे मस्तिष्क की गतिविधि पता करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है ना, तो ये होता है कैरोटीन की वजह से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? तो रोग जो होती है संक्रामक रोग वो होती है डिप्थीरिया। क्या होती है ये? डिप्थीरिया। ओके, डिप्थीरिया में क्या होता है कि गले में जो होता है खराश पैदा हो जाता है ना, और वहाँ पे बैक्टीरिया बन जाते हैं गले के अंदर, जीभ पर, है ना, तो उससे वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है और कभी कभी इससे बच्चे की डेथ भी हो जाती है। तो खासतौर से छोटे बच्चों को होता है ना। फिर आते हैं नेक्स्ट, आरक्तता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है ना, तो आरक्तता में सबसे किसकी मात्रा कम होती है? हेमोग्लोबिन की, है ना, जो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स में पाए जाते हैं, है ना। तो बस ये गाइस, ये वीडियो इतना ही, है ना। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।